तो अब शांति हो गई, 2 लोगों की गर्दन काट ली, अभी और काटनी। अरे साहब अभी कहाँ। Those who put Nupur Sharma's WhatsApp status are getting death threats. तो जिन जिन लोगों ने नुपुर शर्मा के फेवर में लिखा था उनको डेथ थ्रेट मिल रही है, जान से मारने की धमकी मिल रही है। सर 90% मुस्लिम हिंदुओं को काफिर समझते हैं और अपने आप को, अपने धर्म को सुपीरियर समझते हैं, और ये सच्चाई है। हम तो नहीं समझते सर, हम तो अपने धर्म को सुपीरियर समझते हैं। हम क्यों समझेंगे किसी के धर्म को सब सुपीरियर? हर बार बोला, फिर से बोल देता हूँ, होगा आपका अल्लाह, हम नहीं मानते। आपका दिल रखने के लिए हम कुछ बुरा भी नहीं बोलते। जो हमको दिवाली विश करेगा उसको हम उसका त्यौहार विश कर देंगे, लेकिन जो ये बोलेगा नहीं 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 राम ऐसे थे, राम वैसे थे और दिवाली विश नहीं करना है, तो भाई साहब फिर पलट के वैसी बात सुनने को मिलेगी। एकदम क्लियर कट है। ये मरने पड़ने से अपने को डर नहीं लगता है। हमको धमकी आती नहीं, कोई देता नहीं, पता नहीं क्यों है क्या भाई। सज्जादी कुछ नहीं, टाइम वेस्ट करते हैं। हाँ ये बात भी सही है। हेमंत राव जी कहते हैं सर बात आपके जान पे आएगी तो माँ कसम जितने आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ, है ना, अभी आ रहा हूँ। हेमंत राव जी आपकी बात पर रहा हूँ। सब मुस्लिम से पूछना चाहिए कि पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, इराक में कौन सी नुपुर शर्मा बैठी है जो रोज़ सर्तन से जुदा होते हैं। एब्सोल्युटली, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। समझना पड़ेगा सर, समझना पड़ेगा। और चलिए अभी आगे बात करते हैं। पहले कल्प्रिट कौन है असल में वो समझ में आएगा। मैंने उस दिन भी बोला था, फिर से बोलता हूँ, ये जो लोग जिन्होंने सर काटी ये कल्प्रिट है। इनको ये पढ़ाने वाले लोग कि तुम सर काटो वो कल्प्रिट है। अगर नितिन शुक्ला यहाँ बैठकर बोलता है कि फला करो, ढिकान करो और मुसलमानों को मारो, उनको काट दो, तो फिर नितिन शुक्ला दोषी है काटने वाले के साथ में। पहली बात तो काटने वाला इतना बेवकूफ़ नहीं, तूने क्यों किया, मान लो मूर्ख है, वो रेडिकलाइज हो गया, तो मैं भी तो दोषी रहूँगा ना। ऐसा तो नहीं कि मैं दोषी नहीं रहूँगा। चलिए फिर क्या, किन किन को धमकी मिल रही है, क्या धमकी मिल रही है, या ये भी फालतू की बात है? आइए उसको भी सुन लेते हैं। सर आपका एक स्टेटस वायरल हो रहा था, सपोर्ट नुपुर शर्मा करके। थ्रेड जा रही है डॉक्टर साहब को, जा रही है गोपाल राठी जी को। सुनिएगा जरा। हाँ तो सर इसकी वजह जान सकता हूँ? नहीं वजह कुछ नहीं है। तो सर आप जैसा इसका स्टेटस रख रहे तो वो इसकी तो कुछ तो वजह होंगी। हाँ नहीं स्टेटस अच्छा लगा इसी रखे। नहीं अच्छा लगा बोले आप सपोर्ट कर रहे हैं सर नुपुर शर्मा को। आज पूरा देश उसके खिलाफ बात कर रहा है, उसने मुसलमानों के खिलाफ में बात करी, हमारे नबी के सामने गुस्ताखी करी। तो सर मेरे लिए तो सारे लोग सही है भैया। नहीं तो सर आपके लिए सारे लोग सही है, हम आपको पहचानते हैं और आप भी हमको बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपने ऐसा स्टेटस रखे तो हमको खराब लगा ना। खराब लग रहा है? बिल्कुल खराब लगा सर। हम तो आपके खिलाफ हो जाएंगे ऐसे स्टेटस से। बस निकाल देते स्टेटस अगर आपको। और हम अकेले खिलाफ नहीं होंगे सर, आपका पूरा शहर आपके खिलाफ होगा। निकाल देते स्टेटस में। हाँ जी भैया। हाँ मैंने बोला कौन एक हो गया डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब कहते हैं खराब लग रहा तो स्टेटस निकाल देंगे। अब यहाँ तक कहीं कोई गलत बात है? किसी ने स्टेटस डाला, पहली बात तो किसी के अंदर इतनी हिम्मत होनी नहीं चाहिए कि फ़ोन लगाए, फिर भी फ़ोन लगाया, फ़ोन लगा के धमकी भी दे रहे हैं क्या आप हटाओ। चलो भाई अच्छी बात है, तो उन्होंने हटा भी लिया। मेरे जैसा होता तो मैं तो कहता भाई मैं तो नहीं हटा रहा, अभी बताओ क्या करना है। मैं तो नहीं हटाता, मेरे को पता नहीं इन्होंने कौन सा स्टेटस लगा, नहीं तो कल ही लगाता मैं उस स्टेटस को। आपको कोई समस्या है उसके लिए पुलिस है, प्रशासन है, थाने है, कंप्लेंट कीजिए सर, सुनवाई 100% होगी। पुलिस का फ़ोन आएगा, हटाएंगे ना, क्यों नहीं हटाएंगे। पुलिस कहेगी भाई ये गलत लगा रखा आपने, इसको हटाइए, बिल्कुल हटा लेंगे, क्यों नहीं हटाएंगे। किसी व्यक्ति, प्राइवेट व्यक्ति कहने से क्यों हटाएंगे। दादागिरी क्यों चलने देंगे? दादागिरी नहीं चलने देंगे सर। अरविंद बेग साहब और जितने मुसलमान हैं यहाँ, जरा समझिए बात को। हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं, मेरी एक ही लड़ाई है, दादागिरी गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी, किसी कीमत पे नहीं चलने दी जाएगी, किसी की भी नहीं चलने दी जाएगी, ठीक है ना। ब्लू शर्ट एफबी फोटो, बिल्कुल सर बिल्कुल, अभी देखता हूँ, है ना। आगे सुनिए, अब एक और को धमकी गई, सुनिए। बात कर रहे जय मोबाइल से बोल रहा हूँ भैया। हाँ वो आपने जो स्टेटस रखी है तो उसके बारे में बात कर रहा था। हाँ भैया मैं बोल रहा हूँ कि क्या हो गया, वो जल्द भाई आपकी दुकान पे आना पड़ेगा कभी, मैंने बोला। भैया मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, अपन वैसे आदमी नहीं, मेरी बात सुनो। आना पड़ेगा कभी, मैंने बोला। भैया मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, अपन वैसे आदमी नहीं, मेरी बात सुनो। तुमने वीडियो डालना व्हाट्सएप पे डालना था क्यों, मैंने बोला फिर। मेरी बात सुनो सर, आप सुनिए तो मेरी बात। किसी ग्रुप में मेरे को आया, हेलो वो तुमको एक वीडियो क्लिप बनाना पड़ता है 30 सेकंड का, तुमको वीडियो में माफी मांगना पड़ेगा कि भाई मैंने जो गुस्सा की जो गलती करा मैं उसकी माफी चाहता। जैसा आपको लग रहा है मैं माफी मांगा वैसे मांगना पड़ेगा ना, तो क्या पहुंचे रहे हम दुकान। हेलो भैया मैं आपको भेजता हूँ वीडियो को। हाँ बाबा, हाँ भाई जी। ये जो रखे थे स्टेटस ये गलत करे, तुम्हारे दुकान पे आके तुमको लेना पड़ेगा क्या, मिलना पड़ेगा क्या, हमको तो पूरा गाँव चलता। भैया नहीं भैया, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। हमने तुम्हारे धर्म के बीच में अभी तक के बोले क्या? भैया नहीं बोले। यहाँ पर देखो हमारे इस्लाम पे अगर बात आएगी ना तो गर्दन कटाने को नहीं डरते हम लोग। मैं बिल्कुल भैया समझ सकता हूँ, मैं आपसे पूरे समाज से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। तुम एक वीडियो क्लिप बनाओ, गोपाल राठी ने कैसा बनाया, हाँ हाँ वैसा वीडियो क्लिप बना के वायरल करते तुम्हारा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, भेज देता आपको। तो साहब वीडियो क्लिप बनाकर भेजो, एज इट इज़ भेजो, माफ़ी मांगते हुए भेजो,
सबने माफ़ी मांग ली तुरंत, भैया गलती हो गई, हाथ जोड़ रहा हूँ। तो माफ़ी तो बाकी लोगों ने ही मांगी थी। फिर क्या हुआ? ये डरपोक मत बोलिए, ये सच्चाई है, ऐसा ही होता है। लोग 99% जो है, 99% बोल रहा हूँ, हिंदू जो है वो डर के माफ़ी मांग लेता, तुरंत बोलता रट्टा नहीं चाहिए मुझे। लोग कहते हैं आप घमंडी, में घमंडी थोड़ी, मैं झुकता नहीं हूँ उन गुंडों के आगे, झुकता नहीं हूँ उन गुंडों के आगे। फिर क्या हुआ? माफ़ी मांगी कि नहीं मांगी? वीडियो बनाया कि नहीं बनाया? आ गया भाई, वीडियो भी आ गया, वो भी देख लीजिए। आया था, मैं अपने स्टेटस सेलेक्ट कर रहा था, गलती से वो सिलेक्ट हो गया था और 4 मिनट में वीडियो को डिलीट कर दिया था। 6 लोगों ने देखा था। मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, मुझसे गलती हुई है, आगे से ख्याल करूंगा, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, पूरे समाज से माफी मांगता हूँ। गलती से हो गया था, स्टेटस जल गया था, 4 मिनट में डिलीट कर लिया। कुल 6 लोगों ने देखा था। 1 मिनट, उन 6 लोगों के स्क्रीनशॉट लो ना यार, जिनने देखा था। जिसका फ़ोन आया उसको बोलो ना। किसी ने धमकी दी और धमकी मान ली, क्यों मान ली? कोई आपको धमकी देने के बाद भी काटा ना, ऐसा तो नहीं धमकी देने के बाद नहीं काटा, धमकी देने के बाद भी काटा। कोई आपको धमकी दे, उसके घर पे जाके आओ ना यार, सीधे, बिना सोचे समझे, है ना। मुझे कोई धमकी दे, मैं तो सीधे घर पहुंच जाऊँ, भैया आजा, किधर रहता तू बता। नहीं बताएगा तो हम पहुंच जाएंगे, उसमें कौन सी दिक्कत है? ठीक है ना। तो सर ये धमकी उमकी वाले जो मैटर होते हैं ना, इनको उसी तरीके से, अच्छा होता भी इन्हीं लोगों के साथ है। आप यकीन मानिए, इतने आतंकवादी संगठनों ने मुझे धमकी दी, और मैंने जिस लहजे में मैंने बात करी है, यदि अगर आप लोग सुन लें तो आपको विश्वास नहीं होगी मैं ही हूँ। ठीक है ना। उस लेवल पर जाकर बात करता हूँ कि आदमी सोच भी नहीं पाता, कि उसके कानों में से खून बहने लगता है। इतनी सुनाता हूँ, इतनी सुनाता हूँ। मरना है मर जाएंगे, पर डर के नहीं मरेंगे, लड़ के मरेंगे। और किसी माँ ने ऐसा बेटा अगर जना है, किसी माँ ने ऐसा लाल पैदा किया है जो कहता हम सिर काट लेंगे तुम्हारा, तो बेटा अगर तुम्हारा बाप असली है, अगर तुम्हारी माँ जीबी रोड पे नहीं गई तो सामने आ। पीछे से तो जीबी रोड वालियों के करते हैं काम, पीछे से आके मार दिया चाकू, तो जीबी रोड वालियों के करते हैं, जिनकी तुम दलाली करते घूमते हो। सामने आ, ओपन चैलेंज, खुला खुला, अपन तो खुला खेलते हैं, डरने की बात थोड़ी है। फोन नंबर सामने देके चला भाई, बता किधर पे आना है। ऐसा खूब ओपन चैलेंज करो भाई, उसमें सोचने की क्या बात है। स्टेटस डाला, हमको भेज दो, सारे स्टेटस हम डाल देते हैं, यहीं चला देंगे सारे लाइव पे। चल बात, कानून की सुनेंगे, पुलिस की सुनेंगे, प्रशासन की सुनेंगे, गुंडों की थोड़ी सुनेंगे। गुंडे धमकी देने लगेंगे, इनकी सुनेंगे क्या? अरे बात, ठीक है ना। बॉस ये सब मत करो, इसमें नुकसान हो जाएगा आपका। ठीक है ना। इसलिए बहुत आवश्यक है, आपको कोई समस्या है, आप जाइए अपने नज़दीकी थाने में, वहाँ बोलिए सर मुझे ये समस्या है। थाने वाला उसके लिए फ़ोन करेगा। कई बार हमारे पास फ़ोन आता है, सब फला चीज़ है, उसको हटाओ, नहीं हटा रहे, मुकदमा होगा, कर लीजिए, कोर्ट डिसाइड करेगा। थाना भी डिसाइड नहीं कर सकता, थाने पर तो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है कि हमने, मान लीजिए आपको बुरा लगा, हमने, आप थाने से फ़ोन आया, आपने बोला साहब मेरे को बुरा लगा, मेरी धार्मिक भावना आया, तो ये अच्छा। थाने वाले ने बोला, बोले भाई फला की कंप्लेंट आई है, क्या करना है, आप हटा लो तो मैटर खत्म हो। अगर मुझे मैटर खत्म करना तो मैं हटा लूँगा, अगर मुझे मैटर नहीं खत्म करना है, मुझे लगता नहीं मैं सही हूँ, तो इसका न्याय, भाई इसका निर्णय ना तो आप कर सकते ना मैं कर सकता, दोनों पार्टी है। पुलिस कर नहीं सकती, उसके पास पावर नहीं है, तो करेगा कौन? कोर्ट। तो मामला कोर्ट में जाएगा, खत्म हो गई बात, सिंपल सी बात है। इसमें सर काट देंगे वाली जो बात है, ये तो नहीं चल पाएगी, ये नहीं चलेगी, है ना। ठीक है ना बॉस। चलिए आइए आगे देखें और क्या क्या हुआ, और देखें। धमकियां भी और हैं सर। वो उनको भी तो मिली थी धमकी, क्या नाम है उनका, डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, सुने। उदयपुर के कन्हैया लाल और अमरावती के उमेश कोले की गर्दन कट चुकी है। जो बच गए हैं उनसे माफी मंगवाई जा रही है, और माफी नहीं मांगने की सूरत में धमकी दी जा रही है। फिर भी अगर किसी का दिल दुखा होगा तो मैं उनके उन सबसे माफी मांगता हूँ, और आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, इसकी ग्वाही देता हूँ। ये वो लोग, तो साहब डॉक्टर साहब को माफ़ी मांगनी पड़ गई, माफ़ी मांगता हूँ, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, इसकी वो करता हूँ। अब क्या करेंगे, बड़ी आफत है साहब, कमाल है। खैर तो चलो भाई, फिर क्या, तो क्या इस सब से मैटर खत्म हो जाएगा? नहीं, मैटर इनसे खत्म नहीं होता। बोले देखो हमारे इस्लाम पे अगर बात आएगी ना तो गर्दन कटाने को नहीं डरते हम लोग। मैं बिल्कुल भैया समझ सकता, मैं आपसे पूरे समाज से हाथ जोड़ के माफी मांगता। तुमको एक वीडियो क्लिप बनाना पड़ता कि 30 सेकंड का, तुमको वीडियो में माफी मांगना पड़ेगा कि भाई मैंने गुस्सा की, जो गलती करा मैं उसकी माफी चाहता। जैसा माफी मांगा वैसे मांगना पड़ेगा, ना तो क्या पहुंचे रहे हम दुकान। हेलो, ऐसी गलती करना मत, गलती नहीं क्या बोल रहा ना, तुम अभी आके दुकान पे मिलता, तुम दुकान पर ही है ना तुम। इसमें आपको दुकानदार डरा हुआ दिख रहा होगा। देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों को धमकियां दी जा रही हैं। मैं अपने व्यूअर्स से सिर्फ एक ही निवेदन करूंगा, बहुत सारे लोग होंगे,
आप में से किसी को यदि इनका नंबर मिले तो मुझे ट्विटर पर टैग कर दीजिएगा। ट्विटर पे नंबर तो मत लिखिएगा, मुझे नंबर डीएम कर दीजिएगा। मुझे इन लोगों के नंबर चाहिए, मेरे को देखना है कितने बड़े दादा कितने बड़े गुंडे हैं। मैं देखना चाहता हूँ क्या आखिर कितने बड़े गुंडे हैं। इनका नंबर मुझे भेजिए, इनका पता मुझे भेजिए, कहाँ रहते हैं ये लोग। ये रिवर्सल में अगर शुरू हो गया ना बाबू, है ना, तो जगह नहीं बचेगी, हिंदुस्तान छोटा पड़ जाएगा भागने के लिए। इसलिए ऐसी गलती मत करो, गुंडागर्दी मत करो। और इन गुंडों के नंबर यदि संभव हो तो मुझ तक पहुंचाएं। कुछ पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी सुन रहे होंगे इस वीडियो को, है ना, तो जो अमरावती के जो पुलिस डिपार्टमेंट वाले लोग हैं उनसे मेरा निवेदन है, कृपया करके आप लोग, अगर आपके पास नंबर है, आपके पास आए ही होंगे, तो कृपया करके वो नंबर पहुँचाएँ। हमें नंबर चाहिए। कोल्हे की निर्मम हत्या हो चुकी है। थ्रेड कॉल्स जो हैं वो आजू बाजू के हर शहर में थोड़े बहुत हो रहे हैं। क्या आराम से बात बोली जा रही है। आरती सिंह, पुलिस कमिश्नर अमरावती, इनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाना, बल्कि सस्पेंड किया जाना चाहिए, बर्खास्त करके घर बैठाना चाहिए ऐसे पुलिस वालों को। ये जो इतने आराम से बोल रहे हैं, आसपास में थ्रेड कॉल हो रहे हैं, चल रहे हैं, अरे वाह क्या बात है, वेरी गुड। ये पुलिस का काम है भाई, थ्रेड कॉल को रोकना। हो रहे हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे 3 केसेस सामने आए हैं। उनमें से 2 केस में हमने खुद उन्हें अप्रोच किया, पर उन्होंने हमारे पास किसी भी स्टेटमेंट देने को मना किया। फिर भी हम उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि किसने उनको धमकी दी। हाँ, उन्होंने माफ़ी के वीडियो बनाए और एक केस में हमें राइटिंग में उन्होंने दिया है, हम उसकी पूरी जांच कर रहे हैं। तो मैडम को अगर राइटिंग में नहीं आएगा तो मैडम जांच भी नहीं करेंगे। एक ने राइटिंग में दे दिया, बाकी डरे हुए नहीं दे रहा राइटिंग में। ये तो आपका काम है, सो मोटो आपको लेना चाहिए। इनको तुरंत तत्काल प्रभाव से हटाया जाना चाहिए। आई रिपीट, इनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाना चाहिए और इनके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की जानी चाहिए। जो पुलिसकर्मी जिसका काम है सुरक्षा देना, अगर वो काम अपना नहीं कर पा रहा, सुरक्षा नहीं दे पा रहा, ऐसे लोगों को कुर्सी पर रहने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। इनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाना चाहिए ऐसे लोग। और सुनने में तो ये भी आया कि उनको पता था, वो थी महेश कोल्हे के बारे में पुलिस को मालूम था, पुलिस का कहना, लेकिन मामला सेंसिटिव इसलिए हम चुप रहे, दबा रहे थे मैटर को। गजब। पहले तो महेश कोल्हे की जगह ये कहा गया था कि इनका तो लेन देन का मामला था, कुछ लोग इनसे पैसे की लूट करने के चक्कर में इनको मार दिया। मामला तो कुछ और निकला। कमाल है। विवेक हांडा जी, नंबर डाल दीजिए, लोग आपको धमकी दे देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। अमरावती चले जाइए, लोग धमकी दे देंगे आपको। संजय पांडे जी के सर, ये नहीं कलेक्टिव रिस्पॉन्स फ्रॉम अस बॉयकॉट। नुपुर शर्मा इज ओनली इंसिडेंट फॉर सच इंसिडेंट कोर्ट एससी। आप सर एससी ने कहाँ लिखा है ऐसा, किधर लिखा है, हमको दिखाओ लिखा हुआ। सर रेडी टू मीट यू, आई नो यू आर गुड पर्सन, इफ यू वांट डोंट वेस्ट टाइम, दे आर फुलिश मैन। नहीं सर, ऐसे कैसे फुलिश मैन कह के छोड़ देंगे सर, नहीं ऐसा नहीं। ये तो सर धमकाने वाली बातें हो रही है अरविंद बेग साहब। ये तो ये तो हमारे वजूद को चैलेंज किया जा रहा है। हमारे वजूद को चैलेंज थोड़ी होने देंगे हम मर जाएंगे, लेकिन हमें वजूद को चैलेंज नहीं होने देंगे। इस मिट्टी पर मेरे भी पूर्वजों का बहुत खून है, उन्होंने भी अपनी शहादतें दी हैं। ऐसा नहीं है, हमें उस कौम में से नहीं है सर जो कभी लड़े नहीं, हम उस कौम में से जो लड़े हैं, मरे हैं। फिर जरूरत पड़ेगी फिर मर जाएंगे इस देश के लिए, कौन सी दिक्कत है ना। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए, तो ये क्लियरिटी के साथ है। और जितने लोग इस प्रकार के जो ये इस प्रकार की बातें बोलते हैं, धमकी देते हैं, इनको तो सर घर से उठाना 2 मिनट का काम होता है, अगर शासन प्रशासन चाहे तो। फिर भी मैं फिर से रिपीट करूंगा, आप में से किसी के पास यदि इनका नंबर हो तो मुझ तक नंबर भेजिएगा। तुम्हारा नंबर तो मैंने ढूंढ लिया, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा इंतजाम हो गया, तुम साइड में हो जाओ। इतने कमेंट की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा काम हो गया, बता दिया ना, पहले ही बता दिया। ठीक है, तो इन लोगों के यदि इनके नंबर मिलते हैं गुंडों के तो हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमको इनके नंबर चाहिए इन गुंडों के, हम भी बात करें यार। खैर, और क्या कहा जिम्मेदार लोगों ने। अभी तो देखिए और भी लोग हैं साहब जो डर कर भाग गए। अपना घर छोड़कर ही भाग गया है। एक लड़के ने इंस्टाग्राम पर नुपुर शर्मा का समर्थन किया, फौरन उस लड़के को धमकियां मिलना शुरू हो गई। करीब 200 लोगों की भीड़ धमकाने के लिए घर पर पहुंच गई। परिवार ने माफीनामा भी दिया, लेकिन धमकियां नहीं रुकी। इसके बाद परिवार शहर छोड़कर अज्ञात जगह पर चला गया है। परिवार अभी लौटा है, लेकिन लड़का अभी तक नहीं आया। भी बाहर ही है और हम लोगों को नहीं लगता कि अभी भी उसको नागपुर लाना चाहिए, क्योंकि जो जिस तरीके का उन्होंने यहाँ पे बयानबाजी दी है, हमारे दोस्तों को बताया गया है कि उसके ऊपर में 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है, या जो तरीके की उसकी बातें लीक की गई है, जो हम लोगों ने किया नहीं, सिर्फ एक स्टोरी डाले थे। सुरक्षा के विषय में कुछ अपेक्षा जताई है। मैं बताऊं कि उनके एरिया में बंदोबस्त लगाया गया है और हमारे ऑफिसर्स उनके फैमिली से संपर्क में हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो और भी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल किसी भी प्रकार की ऐसी आक्षेपार्ह या अनुचित घटना होने की संभावना नहीं दिखती। नागपुर के पुलिस कमिश्नर भले ही आश्वस्त लग रहे हों, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि धमकी देने का जो मॉड्यूल काम कर रहा है वो लगातार सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट पर नजर रख रहा है। ऐसी किसी भी पोस्ट के बाद वो फौरन धमकाने लगता है। जैसा इस पोस्ट को देखिए, ये नागपुर के उस लड़के के खिलाफ की गई है जो अपना घर छोड़कर डर की वजह से चला गया। इसमें लिखा है, फिर से एक और उठा। अब नुपुर शर्मा का भाई जो नागपुर में भाईचारे के बीच नफरत की आग लेकर चल रहा है। फिर लिखा है
गुस्ताख नबी की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, यानी समर्थन पर भी सरतन से जुदा करने की धमकी दी जाएगी। इसके बाद नागपुर में इस समर्थन के खिलाफ एक बाइक रैली भी निकाली गई है। तो साहब अगर आपको नहीं मालूम तो बता दूं, ये जो लड़का लौटा नहीं है, इसके घर पर 200 लोग पहुंच गए थे, 200 इसको मारने के लिए। 200 पीपल, कैन यू बिलीव इट? आइए इसको भी सुन लें एक बार। हिम्मत देखिए, इन धमकियों की वजह से नागपुर का एक पूरा परिवार अपना घर छोड़कर ही भाग गया है। एक लड़के ने इंस्टाग्राम 200 लोग इसके घर पर पहुंच गए थे। ये स्थिति है। कोई चीज़ आपको हो सकता बुरी लगी हो, आप उसके लिए धमकी नहीं दे सकते बॉस, सरतन से जुदा नहीं बोल सकते। और अगर ऐसी बात है तो एक काम करो, है ना, हम अपना एड्रेस भी तुम्हें दिए देते हैं, यहाँ तो अब एड्रेस तो है ही, खैर तेरे को तो उठवा लेंगे हम, तू चिंता मत कर, तू तो गया काम से, तेरा काम हो गया। अब तक मैंने बोला नहीं था, आज बोल रहा हूँ, ऐलानियत बोल रहा हूँ, तेरा काम खत्म। अब आते दूसरी बात पर, क्या क्या कर लोगे? ये धमकियां कब तक चलेंगी? इन धमकियों के आगे कोई नहीं झुकने वाला, ना मैं झुकूंगा, ना मेरा कोई मेरे समाज का आदमी झुकेगा। कोई झुकेगा क्या? अरे धमकी देने वाले, अगर आपके पास धमकी आ रही है, जिस नंबर से आ रही है वो बताइए, बताइए उस जिस नंबर से आपके पास धमकी आ रही है, हम भी तो देखें कौन कौन से धमकी वाले लोग हैं। और साहब धमकी छोड़िए, एक और अच्छा, धमकी देने वाले बड़े फट्टू टाइप के, दल्ले टाइप के, जीबी रोड की जो रंडियां होती हैं उनके दलाल टाइप के जो होते हैं ना, छुपे रहते हैं एकदम कोने में, कोने दरवाजे के पीछे से आवाज लगाएगा, माल है आ जाओ ले लो, वो वाला हाल है, पीछे से छुपे हुए। ये इनकी औकात है। कपिल मिश्रा आतंकवादी तुमको ज्यादा दिन तक जीने नहीं देंगे, मेरा आदमी का बन गया है प्लानिंग तुमको गोली मारने का लिए। ये अकबर आलम ईमेल करेंगे, अबे ससुर के नाती, ये औकात है तुम्हारी। ये औकात है। हमको पता चल जाए कौन है हम ऐसे लोग, तो पता चल जाए ना, सऊदी में बैठा तो सऊदी में ही मालूम चल जाएगी उसको। खैर, नितिन भाई, फॉर हाउ लॉन्ग दिस पुलिस विल गिव प्रोटेक्शन ऑन व्हाई एचएमओ इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू शोइंग। अरे सर, आपने जगीश परमार जी उनकी बात नहीं सुनी, बोले बंदोबस्त लगा दिया, फलान हो गया, ढिकान हो गया, अपनी खाना पूर्ति करते हैं सर। ये कभी आपकी रक्षा करने नहीं बैठे हैं, इनके भरोसे में रहोगे मर जाओगे आप, इनके भरोसे मत रहना, अपनी सुरक्षा खुद करो, ठीक है ना। और जो आपको लगे जहाँ थ्रेट दे रहा आदमी, मैं कहता हूँ सीधे उसके घर पहुँच जाओ, बढ़िया नाश्ता करके आओ, एकदम तरीके से, ठीक है ना, बिल्कुल तरीके से नाश्ता करके आओ, उसको नाश्ता कराओ उसको। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दें। Like, share, subscribe and click on the bell to receive a notification every time a video is uploaded. If you'd like to contribute to the channel, you can contribute to patreon.com/Sanatani, paypal.me/Sanatani